छात्रों, ये प्रश्नावली 1.3 का 5वां प्रश्न है 9th का। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। इसमें प्रश्न का 2 भाग है। पहला भाग में कह रहा है कि 1/17 का जो दशमलव प्रसार होगा, माने भाग देने के बाद जो भागफल आता है, तो भागफल की जो संख्या आएगी पूरा, तो उसमें माने कटेगा नहीं, शांत दशमलव प्रसार नहीं आएगा, इसका अशांत दशमलव प्रसार आएगा और आवर्ती आएगा। तो अशांत दशमलव प्रसार जो आएगा उसी और आवर्ती आएगा, माने पुनः वो संख्याएं फिर आएंगी बार बार, उसी को हम कहते हैं पुनरावृत्ति खंड। हम जानते हैं कि नीचे संख्या जो है 17 है, तो 17 को अगर माने इसका गुणनखंड करेंगे तो ये कौन संख्या से कटेगा? 1 इसके गुणनखंड में आएगा या स्वयं 17 आएगा। इसके अलावा 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा नहीं, इस तरह से 7 से ये कटेगा नहीं। तो ये कटने वाला संख्या नहीं है। नीचे ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाला ऊपर वाला को अंश, नीचे वाला को हर कहते हैं। तो ये संख्या जो है अशांत दशमलव प्रसार आएगा और उसका पुनरावृत्ति खंड मिलेगा। तो उस पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है, ये आपको बता देना है बिना बनाए, और अपने उत्तर की जांच के लिए बाद में इसको बनाना भी है। तो ये आपको बता दें कि कोई भी जो भाग होगा इस तरह का, तो उसमें नीचे की संख्या पर ध्यान देना है। माने ये है 17, तो 17 में से 1 कम यानी 16। पुनरावृत्ति खंड में अंकों की संख्या ये इतना ही आएगा, 16 अंक आएगा, यही पुनरावृत्ति खंड। तो ये हमारा, अब इसको जो है भाग करके फिर देख लेना है कि ये 16 वो संख्या इसका आता है कि इसमें नहीं, यही जांच करना है, विभाजन करके जांच करना है। तो इसमें हम जानते हैं कि 1/17 का मतलब हुआ 17 से भाग देना है 1 में, और इसमें 1 में भाग देना है। तो यहाँ दशमलव दे के हम एगो शून्य बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी ये 17 से छोटा हो रहा है, तो इसलिए यहाँ एगो शून्य दे के हम एगो शून्य और बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से ये 100 हो गया। अब 17 का पहाड़ा आपको याद है तो ठीक है, 17 का पहाड़ा नहीं याद है तो इस तरह से एगो चार्ट बना लीजिए। 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68, 17 पचे 85, 17 छके 102, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 135, 17 नवा 153, 17 दहाका 170। और इसको देख के भी आसानी से इसको बना सकते हैं। तो 17 पचे 85 यहाँ हो जाएगा, क्योंकि 17 छक्के कितना होगा, 102 हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा। तो हम 5 बार में ही इसको ले आते हैं। 10 में से 5 गया 5, और यहाँ 9 में से 8 गया 1, 15 बचता है। हम एक शून्य आवश्यकता के अनुसार कभी भी बढ़ा सकते हैं। अब 17 पचे 85, 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 135, और 17 नवा 153 हो जाएगा, तो 8 बार जाएगा। 17 अट्ठे 135, 10 में से 5 गया 5, और यह 4 में से 3 गया 1, ये कट गया। फिर एगो
शून्य 17 यहाँ 85 बचा 15 150 हुआ और 17 सत्ते 119 17 बचे यहाँ गलती 53 रुक जाइए 8 चलिए 8 सत्ते 56 56 के 6 हाथ में बच्चा 5 8 8 5 13 136 हुआ 135 नहीं 136। तो यहाँ 136 घटा लेते हैं 17 अट्ठे 136 10 में से 6 गया 4 और यहाँ ये 4 बचा 4 में से 3 गया 1। अब यहाँ शून्य को ले लेते हैं 140 बच रहा है। तो अब फिर जो है ये 8 बार जाएगा। यहाँ कहाँ गलती हो रहा है इसको देख लेते हैं। 17 दूना 34 17 तिया 51 17 चौका 68 17 पचे 85 आ 17 छके 102 17 सत्ते 119 आ 17 अट्ठे 56 के 6 हाथ में बचल 5 8 5 13 136 और 7 63 के 3 हाथ में बचल 6 9 6 15 ठीक तो है। तो ये फिर जो है 8 बार जाएगा 136 10 में से 6 गया 4 और ये कट गया। अब यहाँ हो जाता है 40। तो 17 दूना 34 3 बार में नहीं जाएगा। 10 में से 4 गया 6 और ये कट गया। अब ये 60 हो जाता है। भाग इसका बहुत लंबा जाएगा तो यहाँ फिर इसको अलग करके कर लेते हैं। 60 तो 17 तिया 51 यहाँ 3 कर देते हैं। यहाँ 51 हो गया तो 10 में से 1 गया 9 और ये कट गया ये 90 हो गया। अब 17 पचे 85 फिर जो है 10 में से 5 गया 5 और ये कट गया यहाँ हो गया 50। तो 17 दूना 34 10 में से 4 गया 6 और ये 4 बचा 4 में से 3 गया 1 16 होगा। यहाँ एक शून्य बढ़ा देंगे तो 160 हो जाएगा। अब 160 हो गया। 17 9 53 से 153 घटाते हैं तो 10 में से 3 गया 7 और ये दोनों कट गया। अब ये 7 बचा है तो 7 पर हम एगो शून्य बढ़ा सकते हैं 70। अब 17 चौका 68 10 में से 8 गया 2 और ये कट गया यहाँ 20 हो गया। तो 17 एकम 17 यहाँ 3 बच गया ये 30 हो गया। 17 एकम 17 10 में से 7 गया 3 और 2 में से गया 1 13 130 हुआ। अब 17 सत्ते 19 700 119 17 सत्ते 119 10 में से 9 गया 1 और यहाँ 2 में से 1 गया 1 और ये कट गया 11 बचा। अब इसको यहाँ भाग दे देते हैं। 11 बचा है और 17 से भाग देना है
और ये जो भागफल आएगा वो यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ एक ऐसे खींच देते हैं, ये छोटा हो गया तो यहाँ शून्य वो बढ़ जाएगा, 110 हो गया। अब 17 छक्के 102, 17 छक्के 102, 10 में से 2 गया तो 8 हुआ, और ये शून्य में से शून्य खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, तो 8 का ये 80 हो जाएगा। अब इसको भाग देते हैं, 17 चौका 17 चौका 69, ये 10 में से 8 गया 2, और 7 में से 6 गया 1, 120। अब 17 सत्ते ये 7 यहाँ लिख देते हैं, और 17 सत्ते 119। अब ये बच जाता है 1 से हम शुरू किए थे, यहाँ 1 था, तो अब ये भागफल हमारा आया है यहाँ पर। इसी को कहते हैं पुनरावृत्ति खंड। तो पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, हमने पहले ही लिख दिया है 16। ये आप भी लिख सकते हैं, किसी का भी पुनरावृत्ति खंड में उसी तरह से आता है, जितना संख्या है उससे एगो कम ही आता है। तो अब हम गिन के देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 को आ गया। तो इस तरह से 1/17 का दशमलव प्रसार में पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या है 16, और उसको जांच करके भाग दे के हम भी देख लिए कि हाँ सही में 16 में आता है। बस, धन्यवाद।